दोस्तों नमस्कार। कमर जलालाबादी की इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये कि बाबा गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ सफ़र में चलते चलते एक गांव के किनारे पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि उस गांव के तकरीबन हर एक मकान के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है और एक मकान के ऊपर तो सबसे ऊंचा झंडा। उन झंडों की ऊंचाइयां अलग अलग थीं और एक मकान के ऊपर एक झंडा सबसे ऊंचा था। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा कि जाओ पता तो लगाओ कि इसका रहस्य क्या है। पता लगाने के बाद मर्दाना ने आके बताया कि इस शहर में जितना जिन लोगों के पास पैसा है, पूंजी है, उसके हिसाब से उनके झंडे की लंबाई तय की जाती है और जो सबसे बड़ा साहूकार होता है उसके घर में सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है। ये बातें हो ही रही थी कि अचानक किसी ने पर्दा हटाया और बाबा जी के चरणों में सिर फेंक दिया और बोला कि बाबा जी आप यहाँ नहीं, आप हमारे घर में आइए और वहीं भोजन कीजिए और जितने देर चाहें आप वहीं विश्राम कीजिए। गुरु नानक देव बड़े अचंभित हो गए। फिर मर्दाने ने उनके कानों में फुसफुसाया कि ये यही साहूकार है जिसके मकान पर सबसे ऊंचा झंडा है। खैर, गुरु नानक देव ने उस साहूकार से कहा कि नहीं, आइए थोड़ा मिलके यहीं बैठे बात करते हैं। अब तो हमने पड़ाव डाल दिया है और कल सुबह हमें जाना भी है। बातें करके उनकी बहुत प्रशंसा की और जाते जाते गुरु नानक देव ने उन्हें एक अंगूठी दी और बोला कि मरने के बाद मुझे वापस कर देना, अपने पास रख लो, मेरी तरफ से ये उपहार समझो, लेकिन मरने के बाद मुझे वापस कर देना। वो साहूकार इतना इमोशनल था, इतना ओवरवेल्म था कि उसने अंगूठी ली और अपने मकान की तरफ जाने को तैयार हो गया, चला भी गया। रास्ते में उसे अचानक ख्याल आया कि मरने के बाद मैं किसी को क्या वापस कर सकता हूँ। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो एकदम भागता पीछे आया और बोला कि बाबा जी, ये आपने मुझे किस असमंजस में डाल दिया है। मरने के बाद मैं आपको ये अंगूठी कैसे लौटा सकूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने इस बात पर उनको कहा कि ये जो पूंजी का प्रदर्शन तुम बड़े बड़े झंडे अपने मकानों के ऊपर लगा के कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और आइए मैं जनाब उमर जलालाबादी साहब की ये नज़म आपके साथ अब शेयर करता हूँ, क्योंकि इसका शीर्षक और इसके अंदर जो लिखा है वो गुरु नानक देव जी की इस घटना से बहुत ही अधिक संबंधित है। इस नज़म का शीर्षक है उसके बाद क्या। लिखते हैं, कर लूँगा जमा दौलत व ज़र सोना, कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या। ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊँगा रिंद, कर लूँगा मैं कदों के सफ़र, उसके बाद क्या। होगा जो शौक़ हुस्न से राज व नियाज़ का, होगा जो शौक़ हुस्न से राज व नियाज़ का, कर लूँगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या। शान और सुखन की खूब सजाऊँगा महफ़िलें, शान और सुखन की खूब सजाऊँगा महफ़िलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। मौज आएगी, मौज यहाँ है लहर,
मौज आएगी तो सारे जहां की करूँगा सैर, वापस वही पुराना घर, फिर उसके बाद क्या। एक रोज़ मौत ज़ीस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज़ मौत ज़ीस्त का दर, ज़ीस्त ज़िंदगी, एक रोज़ मौत ज़ीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिराग कमर, उसके बाद क्या। बुझ जाएगा चिराग कमर, उसके बाद क्या। उठी थी खाक खाक से, मिल जाएगी वहीं। उठी थी खाक खाक से, मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो दोस्तों खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।